जय हिंद। मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश के प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती। इस बारे में आज हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के लाखों छात्र हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी से क्या निवेदन करना चाहते हैं, उन तक कौन से बात को पहुंचाना चाहते हैं, इस विषय पर आज हम जानना चाहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि ऐसा कौन से विषय है जिस विषय को हमारे छात्र माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मामला ऐसा है कि इस बार 2024 में प्रशिक्षण अधिकारी की जो भर्ती निकला हुआ है उसमें कुल 450 सीटें आई हुई है और इस 450 सीट जो आई हुई है इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें जो भर्ती अप्लाई कर सकता है उसमें आईटीआई स्टूडेंट्स हैं, उसमें डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, उसमें डिग्री स्टूडेंट्स हैं, इन सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये भर्ती जो है लगभग 2 साल के बाद मिला है, 2022 के बाद, और उससे पहले जो भर्ती आया था 2017 में आया था। तो 2017, 2022 और 2024 में ये जो 3 बार की भर्ती आया हुआ है, इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 7 साल के अंदर कहा जाए तो 800 से 900 भर्तियां आई हुई। तो 7 साल के अंदर अगर आईटीआई छात्रों की संख्या देखा जाए तो प्रत्येक साल सभी सरकारी और बेसरकारी आईटीआई की पूरे छात्रों की अगर संख्या को काउंट किया जाए तो प्रत्येक साल लगभग कम से कम 5 लाख से 4 से 5 लाख आईटीआई छात्र निकल रहे हैं और 7 साल के अंदर लगभग 28 से 30 लाख छात्र निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए ये जो 450 सीट बहुत कम नजर आ रहा है। एक पॉइंट ये है। दूसरा, मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा तकलीफ में आईटीआई स्टूडेंट्स हैं। क्यों है? एक छोटी सी बात है कि अगर मध्य प्रदेश के एक छात्र आईटीआई कर रहा है और उसका आईटीआई शिक्षा के प्रति अगर रुझान है और वो मध्य प्रदेश में अपना भविष्य ढूंढने जा रहा है तो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। उसको ज्यादा से ज्यादा एक भर्ती मिलता है जिसमें वो अपना आईटीआई की जो क्वालिफिकेशन है उसको लगा के वो नौकरी पा सकता है, और वो केवल यही वैकेंसी है जो कि प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती है। अगर एक आईटीआई मध्य प्रदेश के आईटीआई स्टूडेंट 2 साल लगा के अगर अपना आईटीआई की पढ़ाई को कंप्लीट करता है और प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट में अपना पूरा मेहनत झोंकता है और उसके बाद उसको जो भर्ती मिलता है, जो वैकेंसी मिलता है, उस वैकेंसी में उसको सीट ही ना मिले तो वो कहीं ना कहीं बहुत निराश हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार है कि इस बार जो 450 की भर्ती निकला हुआ है या पिछले बार की जो भर्ती निकला हुआ था 305 की भर्ती निकला हुआ था 2022 में, उसमें आईटीआई वाले बहुत निराश हैं। और निराश इसीलिए है क्योंकि उनके लिए कुछ इस प्रकार की सीटें बहुत कम निकली हुई है और उसके बाद किसी भी प्रकार की फिक्स नंबर की सीट नहीं है। जैसे प्रत्येक बार की प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती में डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट्स के लिए 50% की सीट रिजर्व रहता है और कुछ इस प्रकार भी उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है कि अगर डिप्लोमा और डिग्री के स्टूडेंट्स पूरे आ जाते हैं इन सीटों में तो भी उनको ले लिया जाएगा और सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आईटीआई स्टूडेंट्स यहाँ निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिप्लोमा डिग्री के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उनको जो एजुकेशन उनको मिला हुआ है वो बहुत हाई फाई लेवल में होता है और उसके बाद उनकी अगर सीट 50% फिक्स है, उसके बाद अगर और ज्यादा स्टूडेंट्स इस भर्ती में आते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आईटीआई स्टूडेंट्स का सीट गया। हर बार आईटीआई स्टूडेंट्स उम्मीद लगा के बैठते हैं कि इस बार आईटीआई छात्रों के लिए कुछ सीटें फिक्स रखा जाएगा, रिजर्व किया जाएगा कि इस इतने सीटों में आईटीआई के छात्र ही भर्ती होंगे। लेकिन इस बार या पिछले बार कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो इसीलिए आईटीआई छात्र अपना भविष्य नहीं देख पा रहे मध्य प्रदेश में। ये एक बहुत निराशाजनक मामला है
जिसको प्रत्येक छात्र हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन के स्वरूप पहुंचाना चाहते हैं और उम्मीद भी करते हैं जरूर इस विषय को विचार किया जाएगा और आगे इस पे सुधार कार्य किया जाएगा। कम से कम आईटीआई छात्रों के लिए कुछ सीटों की रिजर्वेशन रखा जाए ताकि उनका जो पढ़ाई 2 साल या 1 साल लगा के वो जो मेहनत किए हैं, थ्योरी पढ़े हैं, प्रैक्टिकल किए हैं, वो जरूर मतलब अपना भविष्य को मध्य प्रदेश में देख सके। अभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो रुझान है स्किल इंडिया की तरफ, उसको देखते हुए आईटीआई के प्रति स्टूडेंट्स का एक बिलीव और एक फेथ है, एक ट्रस्ट है कि अगर मैं आईटीआई कर लेता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा भविष्य है। तो इस चीज को भी बल मिलेगा, ताकत मिलेगा और स्टूडेंट्स निराश नहीं होंगे। तो इसीलिए इन सभी चीजों के ऊपर बात जरूर होनी चाहिए, इसको सुधार कार्य भी जरूर होनी चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, पिछले बार जो भर्ती निकला हुआ था 305 सीट, उसमें सिलेबस की कोई मेंशन नहीं था, केवल मात्र उसमें जो सिलेबस था उस सिलेबस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन था। सिलेबस की कोई मेंशन नहीं था कि किस सिलेबस में क्या आएगा। फिटर वालों का सिलेबस क्या है, मशीनिस्ट वालों का सिलेबस क्या है, हमारे डिप्लोमा वालों के लिए सिलेबस क्या रहेगा, डिग्री वालों के लिए सिलेबस क्या रहेगा, या किसी टर्नर ट्रेड है या ऑटोमोबाइल है, डीजल मैकेनिक है, तो किसके लिए क्या सिलेबस रहेगा, किसी भी प्रकार की मेंशन नहीं था उसमें। इस बार इसका मेंशन जरूर है। इस बार की भर्ती में प्रत्येक ट्रेड वाइज सिलेबस दिया गया है और जो कि एक बहुत अच्छी सिलेबस दिया गया है। इसमें थ्योरी है, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें मैथ्स है, इसमें साइंस है, इसमें रीजनिंग है, इसमें कंप्यूटर नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत उच्च कोटि की सिलेबस इस बार दिया गया है और हम इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करेंगे कि इस बार अगर इतना बढ़िया सिलेबस वाइज पेपर सेट करने के लिए दिया गया है, क्वेश्चन पेपर को दिया जाएगा, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको जरूर फॉलो किया जाए। क्योंकि अगर एक फिटर स्टूडेंट अपना 2 साल फिटर के ट्रेड की पढ़ाई में लगा रहा है, तो अगर जब वो एग्जाम देने जा रहा है तो उसको इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस आते हैं या ऑटोमोबाइल के क्वेश्चंस आते हैं या मोल्डर ट्रेड की क्वेश्चंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है क्या मैं 2 साल पढ़ाई करके फिटर की पढ़ाई को इतना बढ़िया से किया, क्या मैं बर्बाद कर दिया, क्या मैं समय वेस्ट कर दिया। कहीं ना कहीं उसके वो डिमोरलाइज हो जाता है। तो इसीलिए जिस ट्रेड की जिस प्रकार की सिलेबस दिया गया है उस ट्रेड की वही सिलेबस आए तो बहुत बढ़िया होगा और स्टूडेंट्स को अपने जो स्किलनेस के ऊपर उनको एक बिलीव मिलेगा, एक फेथ मिलेगा। हम इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि इन विषयों पर जरूर चर्चा हो और कहीं ना कहीं इसका सुधार कार्य जरूर हो, इस प्रकार की उम्मीद हम सबको है। धन्यवाद। जय हिंद।